कराची में एक और मासूम मुबैना पुलिस मुकाबले की भीड़ चढ़ गया। वालिदैन का लख्त जिगर 1.5 साल का एहसन वालिद की गोद में ही दम तोड़ गया। एहसन के कत्ल के इल्जाम में सचल थाने के 4 पुलिस एहलकार गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एडिशनल आईजी अमीर शेख कहते हैं कांस्टेबल अमजद ने छोटे सरकारी हथियार से बराह रास्त फायरिंग की। अमजद और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार करके असलहा कब्जे में ले लिया है। मुकदमा मोटरसाइकिलों पर सवार 4 पुलिस एहलकारों के खिलाफ दर्ज किया गया है। एहसन के रिश्तेदारों ने इल्जाम लगाया है कि मुकदमा दफा 302 के बजाय गफलत और लापरवाही एक्ट के तहत दर्ज किया गया, जो नाइंसाफी है। मुकदमा दफा 302 और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत होना चाहिए था। कराची में पुलिस की फायरिंग से जांबाग बच्चे के अहले खाना से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कराची पुलिस चीफ बार बार मकतूल बच्चे के दादा की बात काटते रहे। जब बच्चे के दादा ने कहा कि पुलिस एहलकार आपस में लड़ रहे थे, उन्हीं की गोली बच्चे को लगी, तो कराची पुलिस चीफ अमीर शेख ने बात काटते हुए कहा कि ये सारी बातें तो तफ्तीश में आएंगी। इस पर बच्चे के दादा ने कहा ठीक है, आप सीसीटीवी वीडियो निकाल लें, सब पता चल जाएगा। इस जुमले के बाद एआईजी अमीर शेख ने एक बार फिर मकतूल बच्चे के दादा की बात काटकर कहा, हाजी साहब आपकी मर्जी की टीम बना दी है, तफ्तीश तो होने दें। और ये कोई पहला वाकया नहीं है। पुलिस के हाथों एक और मासूम बच्चे की हलाकत के बाद वजीर आला और आईजी सिंध का तनाज़ा भी शिद्दत इख्तियार कर गया है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि गुज़िश्ता रोज के वाक़े पर पुलिस ने उन्हें रिपोर्ट तक नहीं दी, वो खुद ही पूछ रहे हैं और ये मामला ज्यादा देर नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि अगर जिम्मेदार एहलकारों को सजा नहीं मिली तो उन अफसरान को सजा मिलेगी जिन्होंने सजा देनी है। अदम मुदाखलत पर अमल करके देख लिया। आईजी सिंध कहते हैं कि कल के वाक़े पर उन्हें और अफसरान को अफसोस है, ये नहीं होना चाहिए था। वो मातहत सिंध हुकूमत के हैं मगर जवाबदेह अदालत और अवाम को हैं। सिंध पुलिस अफसरान की तकर्रियों तबादलों से मुतालिक कानून साजी का मामला। सिंध हाई कोर्ट में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और आईजी सिंध के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। सिंध हुकूमत ने हतमी जवाब के लिए एक बार फिर मोहलत तलब कर ली। अदालत ने इस्तफसार किया कि सिंध हुकूमत इस काम के लिए कितना लंबा अरसा चाहती है। क्या सिंध हुकूमत को इस काम के लिए 2 साल दरकार होंगे? जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी ने कहा, लगता है सिंध हुकूमत को यह काम करना ही नहीं। इस पर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल सिंध ने बताया कि अदालती फैसले पर मुकम्मल अमल किया जाएगा। काबीना कमेटी में पुलिस ऑर्डर 2002 और सिंध पुलिस एक्ट 2019 का मवाजना किया जाएगा। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इजलास में मुल्क के दीगर सूबों और इस्लामाबाद पुलिस रूल्स का भी जायजा लिया जाएगा। अदालत ने सिंध हुकूमत से 14 मई तक जवाब तलब कर लिया। खबर यह है, लाहौर पुलिस ने लिटन रोड के इलाके में मां बेटी के कत्ल का सुराग लगाकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि मकतूला आयशा को उसके भाई उस्मान ने कत्ल किया। इस मामले पर तफसील जानेंगे। मियां आबिद नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। मियां आबिद, क्या बताया गया पुलिस की जानिब से, क्यों कत्ल किया इसने? है जब लिटन रोड के इलाके में जो कच्चा फिरोजपुर रोड है, वहाँ पे एक घर से खातून और उसकी 6 साल बच्ची की लाशें मिली थी और उन लाशों को गला दबाने के बाद कत्ल करने के बाद उनके ऊपर तेजाब फेंका गया था। तो ये तफ्तीश मकामी पुलिस से लेकर सीआईए पुलिस को दे दी गई। तो सीआईए कोतवाली पुलिस ने उसके जो सगा भाई था एक उस्मान, उसको हिरासत में लिया और तफ्तीश की। तो उसने दौरान तफ्तीश ये काफी जुर्म किया कि उसने अपनी बहन और भांजी को जो है वो नशे के लिए पैसे न देने पर कत्ल किया, क्योंकि वो नशे का आदी है। लेकिन जो भांजा था 5 साल, उसके साथ वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए उसे उठाकर वो गंगाराम अस्पताल में ले गया और वहाँ एक वॉशरूम में छोड़कर फरार हो गया। तो अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने अपनी तहवील में ली और उसके बाद जब उसकी शिनाख्त किया तो वो बात भी सामने आ गई कि यही उस्मान था जो उस बच्चे को वहां छोड़ गया और माँ अपनी बहन और भांजी को जो है वो उसने कत्ल किया। बहुत शुक्रिया मियां आबिद आपका। और अब बात एसिड डिक्लेरेशन स्कीम की, जिससे मुतालिक विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज भी बेनतीजा खत्म हुआ। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि ऐसा सजाद डिक्लेरेशन स्कीम काबीना के आइंदा इजलास तक मुअख्खर कर दी है। आज के इजलास का मजीद अहवाल जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, आज भी इमरजेंसी स्कीम के हवाले से जो खुसूसी काबीना का इजलास बुलाया गया था वो भी बेनतीजा खत्म हो गया और ज़राए का ये बताना है कि इससे कल की तरह आज भी अराकीन जो है वो इख्तिलाफ के शिकार रहे। उन्होंने जो जितने भी अराकीन थे उन्होंने अपने अपने जो रिजर्वेशन हैं वो वज़ीर आज़म को बताए और उन्होंने कुछ में तो ये कहा कि जी इमरजेंसी स्कीम पर वज़ीर आज़म को कौम को एतमाद में लेंगे
उसके बाद ही कोई फैसला हो सकता है। और मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल में कोई स्कीम कामयाब नहीं हो सकेगी। काबीना अरकान ने ये भी कहा और उनका ये भी बताना था कि FBI की कार्रवाइयों पर भी लोग जो है वो फट रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि FBI जो है वो ज्यादतियात पे उतरा हुआ है। इसके साथ साथ इसके अलावा मौजूदा मुल्की सूरत हाल में कोई स्कीम कामयाब नहीं हो सकती। ये भी कामयाब जो काबीना का अरकान है उन्होंने अपनी रिजर्वेशन में बताया है। जरा ये बताते हैं कि अभी तक वज़ीर आज़म को कन्विंस नहीं कर सकी जो वजारत खजाना के जो हुकाम है, स्पेशली असद उमर ने जो ब्रीफिंग दी उससे भी लोग मुतमईन नहीं हुए और अरकान जो हैं वो अभी भी इस पे इख्तिलाफ का शिकार हैं। हालांकि 2-2.5 घंटे से ज्यादा ये इजलास जारी रहा, शिक बाय शिक इस पर बहस हुई लेकिन बेनतीजा खत्म हुआ। जरा ये बताते हैं कि अगले इजलास में हो सकता है कि इस पर कोई जो है वो बहुत शुक्रिया आपका अयाज अकबर यूसुफज़ई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म की तकरीर पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह वज़ीर आज़म हाउस यूनिवर्सिटी ड्रामे का एक्शन रिप्ले है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ के मंसूबे की नकल पर इमरान साहब को मुबारकबाद पेश करती हूँ। इमरान खान साहब, शहबाज शरीफ ने 2011 में आशियाना इकबाल और आशियाना कायद की बुनियाद रखी थी। ये घर बना सकते हैं ना बस सर्विस, ये सिर्फ बेवकूफ़ बना सकते हैं, ये सिर्फ घर गिरा सकते हैं, बना नहीं सकते। मरियम औरंगजेब का ये कहना था। उन्होंने कहा कि 50 लाख घर सैयारों पर बनेंगे, अवाम दूरबीन से उनका मुशाहिदा करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी पर नून लीगी उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की है। कहा है कि लीगी उम्मीदवारों ने गुजरात, डेरा गाजी खान और फैसलाबाद मैदान मार लिया। अवाम में आने वाली तब्दीली के असरात सामने आना शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि आज का दिन बल्दियाती निज़ाम के मुहाफ़िज़ों पर अवाम के अदम एतमाद का दिन है। जहाँ भी आज़ादाना, शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात होंगे, नून लीग फातेह होगी। पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज ने गुजरात में मेयर के इंतखाब में कामयाबी पर इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि अल्लाह ताला ने मुश्किल हालात में मुस्लिम लीग नून को फतहयाब फरमाया। गुजरात के अवाम का फैसला आज पूरे पाकिस्तान का फैसला है। इंशाअल्लाह नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून अवाम की खिदमत का सफ़र जारी रखेगी। कराची की जिले अदालत ने मकामी सहाफ़ी शाहज़ेब जिलानी की जमानत में 1 हफ्ते की तौसीक़ कर दी है। समाअत के दौरान डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ ने FIA इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की अदम हाजिरी पर शाहज़ेब जिलानी की मुद्दत जमानत में मजीद 1 हफ्ते की तौसीक़ कर दी। FIA ने पिछले हफ्ते शाहज़ेब जिलानी के खिलाफ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट की दफ़ात 10A, 11 और 20 के तहत साइबर टेररिज्म का मुकदमा दर्ज किया था। हमने डबल शाह को सिंगल कर दिया, ये कहना है चेयरमैन नैब का, जिन्होंने फिरोजपुर सिटी के मुतासिरीन से खिताब किया। शॉर्टकट से अमीर होने वालों को पता होना चाहिए कि कफन की जेबें नहीं होती। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का यह कहना था कि नैब ने अपने दौर से लेकर अब तक 303 अरब करप्ट लोगों से वसूल किए। उन्होंने कहा कि बदउनवानी तमाम बुराइयों की जड़ है, मुल्क की तरक्की और खुशहाली की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट समेत तमाम मुख्तलिफ फोरम पर नैब की कारकर्दगी को सराहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट में मजमूई सजा की शरह 70% है। उन्होंने कहा कि 1 साल के दौरान मुकम्मल पेशेवराना सलाहियत, शफाफियत, जज्बे और मेरिट से काम किया। एक और अहम मामला, वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नया बहरान पैदा हो गया है। कोयटा में PCB गवर्निंग बोर्ड के हंगामा खेज इजलास में अरकान की अक्सरियत ने चेयरमैन एहसान मानी के फैसलों पर खुलकर इख्तलाफ कर दिया। गवर्निंग बोर्ड के 7 में से 5 अरकान का चेयरमैन PCB के फैसले मानने से इनकार। क्रिकेट स्ट्रक्चर की तश्कील नौ की मुखालिफत। MD PCB वसीम खान की तकर्री को कलअदम और नया मुजव्वज़ा डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर मुस्तरद कर दिया। कोयटा में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड का 53वां इजलास उस वक्त हंगामी सूरत हाल इख्तियार कर गया जब गवर्निंग बोर्ड के 7 में से 5 अरकान नोमान भट्ट सियालकोट, शारेज रोखड़ी लाहौर, कबीर खान फाटा, शाहदोस्त कोयटा और अयाज खान KRL ने बोर्ड के इजलास में पेश किए जाने वाले एजेंडे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। अरकान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बोर्ड का इजलास 30 अप्रैल को लाहौर में बुलाया जाए, जहां आइन के मुताबिक 4 रीजन्स और 4 महकमों के साथ इजलास मुनक्किद किया जाए।
अरकान ने महकमा जाती क्रिकेट खत्म करने के फैसले को तस्लीम करने से इनकार करते हुए मैनेजिंग डायरेक्टर वसीम खान की तकरीर को भी चैलेंज कर दिया और बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी की जानिब से वसीम खान के इख्तियारात से मुतालिक एजेंडे को पेश करने से कबल ही मानने से इनकार कर दिया। इजलास में 7 में से 5 अरकान का एजेंडा मानने से इनकार, मतलब चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी पर अदम एतमाद है। पीसीबी गवर्निंग बोर्ड में यह पहला मौका है जब चेयरमैन पीसीबी के फैसलों के आगे बोर्ड अरकान डट गए और उन्होंने चेयरमैन के फैसलों को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी कहते हैं कि आज होने वाले वाक़े पर सख्त मायूसी हुई। उन्होंने कहा कि इजलास में एजेंडे पर आए तो 5 अरकान ने 6 निकाती करारदाद पेश की। एमडी पीसीबी वसीम खान की तैनाती बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का फैसला था। हम इलाकाई सतह पर क्रिकेट को फ़रोग देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि क्रिकेट में इस्लाहात को कोई नहीं रोक सकता। पीसीबी बोर्ड का इजलास कोई हाईजैक नहीं कर सकता। दूसरी जानिब पीसीबी गवर्निंग बोर्ड के रुकन नुमान भट्ट का कहना है कि चेयरमैन एहसान मानी गलत बयानी कर रहे हैं। गवर्निंग बोर्ड के गुज़िश्ता इजलास में एमडी के तकर्रुर की मंजूरी नहीं ली गई थी, इस इजलास में मंजूरी ली जानी थी। नुमान भट्ट कहते हैं कि पीसीबी के आइन में एमडी के ओहदे की कोई गुंजाइश नहीं और दीगर अरकान के हमरा क्वेटा में वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और देखते रहिए जियो न्यूज़।